नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज हम सऊदी और ईरान के बीच में जो डील हुई है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वी विल स्टार्ट विद द मैप। लोकेट करेंगे इन दोनों देशों को। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इस पूरी डील के बारे में। डील के साथ जुड़े हुए इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। फिर देखेंगे कि चाइना का इस डील को लेकर क्या रोल रहा है। उसके बाद यूएसए के रोल को देखेंगे। फिर जो जो चैलेंजेस अभी भी इन दोनों देशों को या फिर इंटरेस्टेड पार्टीज को यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द मैप। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये रहा वेस्ट एशिया और यहाँ पर आप सऊदी अरेबिया, ईरान को देख सकते हैं, येमेन है और सीरिया और इसके अलावा भी दूसरे देश हैं। तो एज यू कैन सी दिस इज सऊदी अरेबिया। रियाद इसका कैपिटल है। सऊदी के इस तरफ आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलता है, इस तरफ आपको लाल समुद्र यानी कि रेड सी देखने को मिलता है। और फॉर नाउ जस्ट होल्ड दिस कंट्री इन योर माइंड, ये है येमेन। येमेन के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। फिर आपको ईरान देखने को मिलता है, ये रहा ईरान, तेहरान इसका कैपिटल है। ये वाला पानी जो है इसका नाम है कैस्पियन सी। ये वाला पानी जो है दिस इज पर्शियन गल्फ। और यहाँ पर जो एक छोटी सी नहर है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जो ईरान के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप सीरिया को भी यहाँ पर लोकेट कर लीजिए। और ये छोटा सा दूसरा देश है इजराइल, इसको भी आप अभी अपने ध्यान में रखिएगा। हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब बात करते हैं इस डील के बारे में। तो 10 मार्च 2023 को ये डील सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हुई। और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये डील जो है वो बीजिंग चाइना में हुई, यानी कि चाइना ने इस डील को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस डील के साथ जुड़े हुए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। नंबर 1, ये डील जो है ये दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको रीइंस्टेट करता है। नाउ पे अटेंशन हियर, ये शब्द जो है रीइंस्टेट, इसका मतलब ये होता है कि पहले इन दोनों देशों के बीच में कुछ रिलेशंस थे, कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, लेकिन वो बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजंस की वजह से ये रिलेशंस जो है वो टूट गए थे। लेकिन अब फिर से इस एग्रीमेंट की वजह से ये डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो फिर से रिन्यू हो रही हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि दोनों देशों ने ये वादा किया है कि ये एक दूसरे की जो संप्रभुता है यानी कि सॉवरेनिटी जो है इसको रिस्पेक्ट करेंगे। एंड द पॉइंट नंबर 3 इज कि दोनों देश जो है वो एक दूसरे के घरेलू मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस एग्रीमेंट की वजह से पिछले जो एग्रीमेंट्स हुए थे, पिछले जो एकॉर्ड्स हुए थे, वो भी रीइंस्टेट हो रहे हैं। 2001 में ये दोनों देशों के बीच में एक सिक्योरिटी को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था, वो भी अब फिर से रिन्यू हो जाएगा। और उससे पहले यानी कि 1998 में डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिकल, ट्रेड, बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन चीजों को लेकर भी एक एग्रीमेंट हुआ था, वो भी अब फिर से रिन्यू हो जाएगा। ये जो एग्रीमेंट है इसका फायदा दूसरे देशों को भी होगा। फॉर एग्जांपल येमेन। अब येमेन एक ऐसा देश है जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे के आमने सामने हैं और पिछले लगभग 1 दशक से येमेन में कुछ ना कुछ प्रकार के इश्यूज चलते रहे हैं और इतने इश्यूज सीवियर हो गए कि अब येमेन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है। वहां पर 1,30,00,000 जितने बच्चों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है, 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को मदद की ज़रूरत है और 2015 से लेकर आज तक लगभग 43 लाख जितने लोग जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस भी हुए हैं। तो ये दोनों देशों के बीच में जब एग्रीमेंट होगा, वातावरण थोड़ा शांत हो जाएगा, तो येमेन और सीरिया जैसे देशों पर भी इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। पिछले लगभग 7 सालों से ये दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक एस्ट्रेंजमेंट था, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ एक प्रकार का प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, बातचीत नहीं चल रही थी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं टूट गए थे और इसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र पर इस कन्फ्रंटेशन का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन अब इस डील की वजह से यहाँ पर रीजनल टेंशंस जो है वो कम होंगे और जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं उन पर अब ये 2 देश जो है वो मिलकर बातचीत करेंगे। दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो सऊदी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए, ईरान एक ऐसा देश है जिस पर लगभग 40 सालों से भी ज्यादा से यूएसए का सैंक्शंस रहा है और यूएसए के रिलेशनशिप जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ काफी
अच्छे रहे हैं। बेसिकली सऊदी अरेबिया को यूएसए का सपोर्ट मिला है, उसके बावजूद भी सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान को कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाया। तो सऊदी अरेबिया के मन में एक डीप सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी थी, अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करने लगा था सऊदी अरेबिया इन टर्म्स ऑफ ईरान इन कंपैरिजन टू ईरान। लेकिन अब इस डील की वजह से ये जो वल्नरेबिलिटी है वो भी कम होगी। सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि ईरान जो प्रॉक्सीज यूज करता है यमन में, सीरिया में, ये सारी चीजें जो है वो बंद कर दें। ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ईरान पर एक लंबे समय से सैंक्शंस रहे हैं और इन सैंक्शंस की वजह से इस क्षेत्र में बहुत सारे देशों के साथ ईरान जो है वो व्यापार नहीं कर पाया है। और अब ये डील जो होगी तो इसकी वजह से ये दूसरे देशों के साथ भी अपना व्यापार जो है उसको बढ़ा पाएगा और इवेंचुअली ईरान को इकोनॉमिकल फायदा होगा और यही पैसे जो हैं वो ईरान के लोगों की भलाई के लिए भी ईरान की सरकार जो है वो इस्तेमाल करेगी। इसी के साथ साथ ईरान को एक प्रोएक्टिव रोल भी यहाँ पर प्ले करना पड़ेगा। सो ये रहे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके साथ जुड़े हुए और बेसिकली पूरी डील जो है उसका एक ओवरव्यू जो है वो हमने ले लिया है। अब हम बात करते हैं चाइना के बारे में। दोस्तों, चाइना के जो फॉरेन अफेयर्स के हेड हैं यांग ही, उन्होंने इस डील के बारे में बताया कि दिस इज ए विक्ट्री फॉर डायलॉग, ए विक्ट्री फॉर पीस। ऑफ कोर्स चाइना हेडलाइन में रहा है, चाइना ने ही इस पूरी डील को एग्जीक्यूट करवाया है और चाइना के जो यांग ही हैं उनके साथ हमें देखने को मिलते हैं सऊदी अरेबिया के फॉरेन के हेड और उन्होंने ये बताया कि सऊदी अरेबिया जो है वो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस और डायलॉग को फेवर करता है। और इसी के साथ साथ जो ईरान के फॉरेन हेड हैं उन्होंने ये बताया कि ये एक पहला स्टेप है रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ। आने वाले समय में ईरान जो है वो और ज्यादा स्टेप्स उठाएगा जिससे रीजनल लेवल पर और ज्यादा शांतिमय वातावरण जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए के सैंक्शंस रहे हैं ईरान पर, तो कहीं ना कहीं ईरान जो है उसकी इकोनॉमी उतनी ज्यादा एक्सपांड नहीं हो पाई, लेकिन अब ईरान को एक अच्छा पार्टनर मिल चुका है एंड वी कैन कॉल इट ऑफ कोर्स चाइना। तो अब चाइना के साथ और सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों के साथ जितना ज्यादा व्यापार करेगा तो ईरान को उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि चाइना ही क्यों, मीन्स व्हाई चाइना। देखिए, चाइना जो है वो इस क्षेत्र के अलग अलग देशों का सबसे बड़ा कस्टमर है। चाइना इज द रीजियंस लार्जेस्ट बायर ऑफ क्रूड ऑयल। इतनी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदता है तो डेफिनेटली ये देश चाइना जो है उसका एक वेट इन सारे देशों पर हमें नजर आता है। चाइना अगर कोई प्रस्ताव रखेगा, अगर कोई प्रपोजल रखेगा तो उसको गहराई से ये सारे देश के जो हेड्स हैं वो डेफिनेटली सोचेंगे बिकॉज चाइना इज ए बिग कस्टमर। दूसरी जो चीज है वो ये है कि चाइना इस पूरे क्षेत्र का एक बहुत ही मेजर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है और इसी के साथ साथ इस क्षेत्र में बहुत सारे देशों को टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने वाला अगर कोई देश है तो दैट इज चाइना। तो ये बात हो गई इन सारे देशों की। चाइना को भी इसमें बहुत सारे फायदे जो हैं वो चाइना के भी इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो चाइना के लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, कंसल्टेंसी, कॉन्ट्रैक्टिव पार्टनरशिप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चाइना के लिए ये डिप्लोमेटिकली भी एक बहुत ही बड़ा मोमेंट रहा है। चाइना ने ये साबित कर दिया है कि जिस जगह पर यूएसए काम नहीं कर सकता वहां पर चाइना जो है वो एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। यूएसए जो है एक लंबे समय से यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है उसमें बिजी रहा है, इंडो पैसिफिक में यूएसए काफी बिजी रहा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक वैक्यूम जो है वो क्रिएट हुआ था और इस वैक्यूम को फुलफिल किया है चाइना ने। चाइना के जो एकेडमिशियंस हैं उनका कहना यह था कि चाइना ने हार्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स को उतना ज्यादा फोकस नहीं दिया या फिर चाइना ने हार्ड डिप्लोमेसी पर फोकस नहीं किया। हार्ड डिप्लोमेसी यानी कि वेपन्स को प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें नहीं। चाइना ने काजी मीडिएशन डिप्लोमेसी को फॉलो किया, यानी कि चाइना ने अपने कॉमर्शियल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इन दोनों देशों को कन्विंस किया कि आप टेबल पर आ जाइए, एग्रीमेंट कीजिए, एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए। इसी के साथ साथ चाइना वाज प्रिपेयर्ड टू बी कंटेंट विद मैनेजिंग दीज डिफरेंसेस थ्रू डिप्लोमेसी सो दैट दे डिड नॉट एस्केलेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट। चाइना चाहता था कि ये बातचीत जो है या फिर ये जो एक प्रकार का एस्ट्रेंजमेंट चल रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील ना हो जाए और डिप्लोमेसी के माध्यम से चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। तो इसी दिशा में चाइना ने कुछ कदम उठाए और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। और चाइना के जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने ये बताया कि सऊदी ईरान एकॉर्ड जो है
ये फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है नए अप्रोच का। इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ और अलग अलग स्टेप्स जो है वो चाइना यहाँ पर उठाएगा। यहाँ पर चाइना के द्वारा कुछ मीडिएशन या फिर चाइना के द्वारा जो एक नया अप्रोच फॉलो किया जा रहा है कि देशों को जोड़ने का काम जो चाइना कर रहा है, तो आने वाले इस समय में और दूसरे देशों को, इस क्षेत्र के और दूसरे देशों को चाइना ऑन बोर्ड ला सकता है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग अबाउट चाइना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूएसए। पब्लिकली, ऑफिशियली यूएसए ने इस पूरी डील को स्वीकार किया है, इसको वेलकम किया है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे ईरान के साथ एक लंबे समय से रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब रहे हैं, बहुत सारे सैंक्शंस, बहुत सारी धमकियां भी यूएसए ने ईरान को दी हैं, तो ईरान और यूएसए जो है वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इसी क्षेत्र में दो ऐसे देश हैं जो यूएसए के मित्र देश हैं, एक है सऊदी अरेबिया और दूसरा है इजराइल। इजराइल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। वी नो अबाउट सऊदी अरेबिया एंड यूएसए, अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन की है, तो इसके और ज्यादा पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना नहीं चाहूंगा। आई एम श्योर आपको ओवरऑल एक बिग पिक्चर जो है वो मिल चुका है। अब यूएसए ने इसको पब्लिकली तो एक्सेप्ट किया है, लेकिन यूएसए का जो पॉलिटिक्स है, खास करके ईरान को लेकर, ये बहुत ही ज्यादा पोलराइज्ड है। अरेबिक कंट्रीज ने ये बता दिया है कहीं ना कहीं इस डील को करके या फिर चाइना को बीच में रखते हुए उन्होंने जो डील एग्जीक्यूट की है, तो अरेबिक देश जो है वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर यूएसए हमारे में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर हम भी यूएसए की राह देखने के लिए तैयार नहीं हैं। एक लंबे समय से, ट्रम्प साहब के समय से ही यूएसए ने कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे दिया था कि इस क्षेत्र का जो एक सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर यूएसए काम करता आया है, तो अब यूएसए इसमें उतना ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है। यूएसए अब यहाँ पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल जो है वो प्ले करना नहीं चाहता है। और अरेबिक देशों ने भी ये देखा कि जो इराक है, अफगानिस्तान है, तो इसमें यूएसए की मिलिट्री जो है वो फेल रही, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से यूएसए पर जो एक भरोसा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हुआ है। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में। सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो होगा JCPOA का, यानी कि ईरान न्यूक्लियर डील। हम जानते हैं कि बाराक ओबामा के समय में ये डील जो है उसको साइन किया गया था, फिर मिस्टर ट्रम्प आए और ट्रम्प के आने के बाद ये डील जो है उसमें से यूएसए ने पुल आउट कर लिया। अब मार्च महीने में जो IAEA है उसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो गए थे ईरान, तेहरान गए, और वहां पर से उनको ईरान की सरकार से एक प्रकार का उन्होंने एग्रीमेंट करवाया कि अब ईरान की सरकार जो है वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी में IAEA जो है उनके इंस्पेक्टर्स को वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज की परमिशन देगा। तो दिस इज ए गुड साइन, राइट। अब JCPO है उसको रिवाइव कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, इस पर ज्यादा फोकस जो है वो किया जाएगा। लेकिन JCPOA के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है दैट इज इजराइल। अब इजराइल जो है वो ईरान को अपना एक कट्टर दुश्मन मानता है। इजराइल का पॉलिटिक्स जो है वो ईरान को लेकर बहुत ही ज्यादा पोलराइज्ड है, और फिलहाल जो इजराइल में सरकार है वो एक्सट्रीम राइट विंग की सरकार है जो ईरान को अपना एक जानी दुश्मन मानती है। तो ये JCPOA और इसके साथ ये सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो डील हुई है, तो इसमें एक बड़ा कांटा जो है वो इजराइल, एक कांटे का रोल जो है वो प्ले कर सकता है। इजराइल को ये डील जो है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई है, लेकिन चाइना जो है वो कंसिस्टेंटली यही कोशिश करता रहेगा कि छोटे छोटे सब्सटेंशियल स्टेप्स उठाकर इस डील को अपने अंजाम तक ले जाया जाए। अब बात करते हैं भारत के बारे में। वी ऑल नो कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप जो है वो इतने अच्छे नहीं है। डेफिनेटली इस बात को हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि चाइना ने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, और इंडिया जो है उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत ही कम ऐसे देश हैं जिनके रिलेशनशिप ईरान के साथ भी अच्छे हैं और सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छे हैं। इनफैक्ट भारत के रिलेशन तो इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो एक ऐसा देश जिनके रिलेशन ये तीनों देशों के साथ अच्छे हैं, तो उसको एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए था, लेकिन ये रोल जो है वो हम प्ले नहीं कर पाए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। इसके पीछे भी कुछ रीजंस बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम क्वाड को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो चुके हैं।
और इसी वजह से हम कुछ दूसरे क्षेत्रों पर उतना ज़्यादा फोकस जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। अब जो ईरान यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पर एक मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहते हैं, और इसकी वजह से हमारा फोकस जो है वो वेस्ट एशिया से थोड़ा हट गया। और ये भी बताया जा रहा है कि अब भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन अफेयर्स है, उसमें अमेरिका का एक प्रकार का प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम ये अपॉर्चुनिटी जो है उसको हम मिस कर गए। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो डील हुई है इसके साथ जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, एंड आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। दिस इज प्रशांत मावानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।